अंदर में शीशा तक फोड़ दिया। जो ज्वेलरी सजाई जाती है, रखी जाती है शीशे के अंदर में, वो नहीं खुल रहा था, तो पिस्टल के बोट से जो है वो मार के फोड़ के जो है वो सामान को जो है वो निकाला गया। ये स्थिति है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो घटना हुई है, ये चोरों को और जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वे लोग काफ़ी साहसी हैं। उनके साहस को आप कम नहीं कर सकते हैं। और बिना नकाब के, और इसलिए साहस की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे नगर थाना है, यहाँ पे कुछ ही दूरी पे यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस बैठती है, यहाँ पे ट्रैफिक है 100 मीटर से कम दूरी पे, और यहाँ पे ये आरा का और भोजपुर का सबसे पुराना मोहल्ला है। आरा में बिहार के आपराधिक इतिहास की सबसे बड़ी आभूषणों की लूट की वारदात हुई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 25 करोड़ रुपए के मूल्य के आभूषण तनिष्क की ज्वेलरी के शोरूम से आरा के गोपाली चौक से कल लूट लिए गए हैं। हमारे साथ इस ज्वेलरी शोरूम के बाहर आरा के कुछ स्थानीय लोग और कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि एक भीड़ भाड़ वाले शहर में भरी दोपहरी से पहले ही कैसे अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। 25 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए और लूटकर शहर से भाग भी निकले। आखिर शहर की पुलिस कहां रही? आखिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था किस तरफ, किस रुख का इंतजार कर रही थी? हम आइए लोगों से बात करते हैं और स्थानीय पत्रकारों से, और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कल जो घटना हुई थी, कल जो वारदात हुआ था, वो आखिर क्यों हुआ था। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है पीटीएम टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रैना सिंह नाम हुआ हमारा। रैना जी, हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे और ये जानना चाहते हैं कि आरा शहर इतना भीड़ भाड़ वाला शहर है, 25 करोड़ रुपए की लूट हुई आभूषणों की, कैसे भाग गए लुटेरे? देखिए, ये लूट जो है ना पूरे बिहार के लोगों को शर्म करवा रही है। कारण क्या है, आप समझिए बात को। ये गोपाली चौक आरा है, हम अभी आप और जहाँ खड़े हैं ये हार्ट ऑफ आरा है। ये आरा के 2-3 किलोमीटर बाहर आप नहीं है, ये मेन टाउन ऑफ आरा है। यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पे मात्र टाउन थाना है, जो यहाँ का नगर थाना कहलाता है। और इस नगर थाना से 200 से 300 मीटर पे ये तनिष्क का शोरूम है। आप समझिए, इस तनिष्क शोरूम को जब बिहार पुलिस और भोजपुर पुलिस नहीं बचा पाई तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा? हाँ, सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? ठीक है, आपने एनकाउंटर किया, लोगों का गिरफ्तारी किया, आपको हम सल्यूट करते हैं उसके लिए, क्योंकि आपने वहाँ पुलिसिंग दिखाई। लेकिन यहाँ पे जब लुटता रहा और यहाँ की लड़कियाँ, जो यहाँ की महिला कर्मचारी है, अपने जान पे खेल कर उन्होंने कॉल किया, पुलिस जो है 112 कॉल तक नहीं उठाई। मैंने बिहार पुलिस सोई हुई थी, 112 पे जो थे वो तैनात वो सोए हुए थे। मतलब बिहार पुलिस सोती रही और लूट होती रही। तो रैना बता रहे थे आपको कि जिस वक्त ये लूट की वारदात हो रही थी, उस वक्त 112 नंबर पर पुलिस को कॉल भी किया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने 112 का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और इस तरह से लूट की इतनी बड़ी वारदात हुई। बिल्कुल, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा लूटकांड, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा लूट जो है वो बिहार के आरा में होता है, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा गिनाई जाती है, जहां भोजपुरिया माटी का दम कहा जाता है, जहां भोजपुर के लोगों की मिठास कही जाती है भोजपुरिया, वहां पे इतनी बड़ी घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे 20 से 25 करोड़ की लूट होती है, ज्वेलरी को लूट के लेके चले जाते हैं डकैत, और सबके हाथ में 2-2 पिस्टल। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के गार्ड, आपको पता है गार्ड लोगों का क्या स्थिति था। यहाँ पे गार्ड लोगों का भी राइफल छीनकर पुलिस ये डकैत जो है वो फरार हो गए। अब बताइए, यहाँ पे 8 से 10 मिनट 15 मिनट तक लूटता रहा ये ज्वेलरी शॉप। पुलिस के मुताबिक अपराधियों की संख्या कितनी थी? देखिए, पुलिस जो है अभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि कितनी अपराधी थे, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोग थे, मतलब 7 से 9 लोग थे, जिसमें 6 लोग अंदर गए थे। अब सुनिए, सिलसिलेवार तरीके से हम समझा दें। पहले 2 लोग आते हैं, 10 बजे ये शॉप खुलता है, 10 बज के 10 मिनट या 15 मिनट जो भी हो, 2 लोग आते हैं,
दो लोग आते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए कि हमारे घर में शादी है, ठीक है, एकदम ग्राहक बन के, तो अपना आराम से जाते हैं, इंटर करते हैं। फिर दो लोग और आते हैं, वो ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं और वो लोग भी ज्वेलरी करने के लिए आते हैं। फिर जब 4 लोग अंदर थे तो 10:30 बजे 10:30 ये टाइम नोट कर लीजिएगा। इसी समय में बिहार की सबसे बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए 2 अपराधी फिर घुसते हैं, 2 डकैत फिर घुसते हैं, पिस्टल को लेके और लहराते हुए सभी को बंदी बनाते हैं, सभी का हाथ जो है उठवाते हैं और गार्ड को जो है गार्ड का राइफल छीनते हैं, एक कर्मचारी को मारते भी हैं और उसके बाद इस लूट की घटना को अंजाम देते हैं। अंदर में शीशा तक फोड़ दिया, जो ज्वेलरी सजाई जाती है, रखी जाती है शीशे के अंदर में, वो नहीं खुल रहा था, तो पिस्टल के बोट से जो है वो मार के फोड़ के जो है वो सामान को जो है वो निकाला गया। ये स्थिति है। रैना जी, हम आपसे फिर से जानेंगे। हम हमारे साथ चूंकि आरा के रहवासी और बिहार के हम लोगों के गार्जियन है, वरिष्ठ और चर्चित पत्रकार आशुतोष पांडे जी हैं। आशुतोष जी, गायत्री ठाकुर के भोजपुरी गीत की एक लाइन है कि भोजपुर भूमि है कठिन भारत के, एकरे बसगरो हाला, ई अपना पानी से सगरो जानल जाला। तो क्या ऐसा लगता है कि कल जो घटना हुई है एक बार फिर से भोजपुर सब जगह जाना गया इसी वजह से? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो घटना हुई है ये चोरों को और जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वे लोग काफी साहसी हैं। उनके साहस को आप कम नहीं कर सकते हैं बिना नकाब के। और बिना नकाब के, और इसलिए साहस की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे नगर थाना है, यहाँ पे कुछ ही दूरी पे यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस बैठती है, यहाँ पे ट्रैफिक है 100 मीटर से कम दूरी पे, और यहाँ पे ये आरा का और भोजपुर का सबसे पुराना मोहल्ला है और जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा आप सुबह से लेकर रात तक देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और इस भीड़ भरे बाजार में आरोपियों ने जो काम किया वो बेहद साहसीपूर्ण और चुनौतीपूर्ण उनके लिए भी था। यदि पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है तो उनके लिए भी था। और ये वे अपने घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, फिर निकलते हैं। बाद में जैसा कि पुलिसिया कार्रवाई अक्सर होती है कि एक आदमी को गोली लगती है, 2 आदमी को लगती है। अब तो पुलिस पे जैसा कि लोग बता रहे हैं, पता चल रहा है कि पुलिस को लगातार फोन जा रही थी, पुलिस फोन नहीं उठा रही थी, जान पे खेल कर फोन नहीं उठा रही थी। लेकिन कुछ घंटे के बाद खबर आई कि पुलिस ने अपराधियों पे गोली चला के और उसको पकड़ के ले आए। तो पुलिस पे संदेह है कि क्या वो सच में आरोपी हैं कि नहीं है। मात्र 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वही मैं कह रहा हूँ। 7-8-9 लोग थे। हाँ। और मात्र 2 लोग, बाकी लोग कहाँ गए? अब ये तो वो 2 लोग भी थे कि नहीं थे, और वो भी 5 नहीं, वो भी तय नहीं। हम ये इसलिए थे क्योंकि 5% जो ज्वेलरी की बरामदगी हुई है, जाने उनके पास जो है वो यहाँ के जो मालिक है उन्होंने किया है और कहा कि हमारा ही ज्वेलरी है और 5% है वो, तो इसका मतलब वो थे। ये क्लियर हो जाता है। आशुतोष जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते और आरा के रहवासी होने के नाते हम आपसे भोजपुर पुलिस पर एक टिप्पणी चाहते हैं इस घटना के बाद। भोजपुर पुलिस पे आप लंबे समय से देख आइए, मैं हरकिशोर राय यहाँ पे एसपी थे, उनके रहते हुए आरा शहर में लगातार 13 दिन रोज मर्डर हुआ। ठीक, ये पहली बार प्रमोद कुमार यादव थे, उसके बाद अब देखिए रोज घटनाएं होती हैं। और इनके मिस्टर राज अभी कई राज छुपाए हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों को गोली लगी है, वो चाहे पुलिस के द्वारा लगी हो चाहे अपराधियों के द्वारा लगी हो। तो मिस्टर राज के सामने बहुत सारे राज हैं और कई राज के ऊपर वो ताला कुंडी मारे हुए हैं। तो राज साहब के ही दौर में मैं बता रहा हूं कि आप घटनाक्रम देख लीजिए, रोज बड़ी घटनाएं होती हैं। ये चूंकि एक आर्थिक मामला जुड़ा है, एक संस्थागत मामला जुड़ा है, तो ये इसलिए ज्यादा हाइप लिया जा रहा है। नहीं तो किसी दिन यहाँ पे आरा में अपहरण न हो, किसी दिन ऐसा हत्या न हो, लूट न हो, रोज घटनाएं हो रही है। और आप रोज अखबार निकालिए और रोज पढ़िए, रोज कम से कम आधा दर्जन गोलियां चलती है।
पुलिस का वैसे इकबाल अपना है कि पुलिस है, और पुलिस का मतलब हमारे कस्बे में और ये आम धारणा भी है कि पुलिस घटना के बाद जागती है। वैसे कुछ बात ये है कि माने कहा जाता है कि पुलिस को सब कुछ मालूम है, वो ईश्वर है, लेकिन ईश्वरीय धारणा ये भी है कि घटना होती है, जहाँ ईश्वर है वहाँ तो होती है। तो पुलिस अपना जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से काम में लगी हुई है, पुलिस वैसे ही काम कर रही है। तो पुलिस पे मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। पुलिस पे मुझे तो ये है कि भाई अपराधियों ने इतने टाइम तक कैसे अंजाम दिया, उनके साहस टाइम तक अंजाम दिया। और ये भीड़ भड़का जो है, इतना ट्रैफिक होता है, यहाँ जाम होता है, और इस ट्रैफिक जाम में जो है इतने भीड़ होते हैं। चौक मेन चौक में है, माने डकैती भी करते हैं, माल भी उठाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, और बिहार पुलिस आधे घंटे के बाद आती है। माने घटना को अंजाम देने के आधे घंटे बाद यहाँ पे पुलिस आई है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के मालिक ने हमें बताया है, तनिष्क शोरूम के। ये स्थिति है। अभी तक की जो जानकारी आई है इस लूट कांड में, वो यही आई है कि अपराधियों की संख्या कितनी थी ये अभी तक तयशुदा मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि कल जब अपराधी यहां से लूट के बाद भाग रहे थे, तब उनमें से एक मोटरसाइकिल पर सवार कथित रूप से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को पकड़ा गया, 2 युवकों को पकड़ा गया जिनके पैर में गोली लगी, और उसके बाद उनके पास से कथित रूप से लूट के 1 करोड़ रुपए के करीब गहने यानी कि आभूषण मिले हैं। लेकिन अभी तक बाकी 24 करोड़ रुपए के मूल्य के गहने नहीं मिले हैं, और बाकी जो अन्य 2 दूसरे मोटरसाइकिलों पर अपराधी थे, कहा जा रहा है कि कुल 3 मोटरसाइकिलों पर अपराधी आए थे, उसमें से एक मोटरसाइकिल पर जो 2 युवक सवार थे, कथित रूप से अपराधी, उन्हें पकड़ा जा चुका है। लेकिन बाकी 2 मोटरसाइकिलों से जो युवक भागे हैं, जितने युवक भागे हैं, अपराधियों की संख्या कितनी थी कितनी नहीं थी अभी तक यह मालूम नहीं है। लेकिन अभी तक जितना हमें मालूम है, भोजपुर पुलिस इस पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और आरा शहर के लोग, खासतौर पर आरा को जानने वाले लोग इस बात के लिए ताज्जुब कर रहे हैं कि आरा शहर के दिल में, आरा शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में, और जिस जगह पर आरा शहर में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों ने इतने बड़े लूट कांड को करके यहां से भागने का दुस्साहस कैसे कर दिया। हमारे साथ थे आशुतोष पांडे, जो आरा के रहवासी हैं और बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ में हमारे साथ थे रैना सिंह, जो आरा के एक स्थानीय पत्रकार हैं। ये आपको जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि कल जो लूट की वारदात हुई है वो किस तरह से हुई है। आखिर में हम इस बातचीत को समेटते हुए हम रैना जी से एक और सवाल करते हैं। रैना जी, पुलिस अभी तक कह रही है कि उसने 2 कथित रूप से अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ा हुआ है। देखिए, 2 लोगों को एनकाउंटर में गोली लगी है जी। 2 लोगों को गोली जो है वो कमर पे और पैर पे गोली लगी है। उन लोग जो है, उन लोगों का सफल जो है इलाज डॉक्टर विकास ने किया है और जान बचाई है। और डॉक्टर विकास ने हमें ये भी बताया कि पिछले 2 दिनों के अंदर 24 घंटे के अंदर, 24-48 घंटे के अंदर उन्होंने 7 लोगों की जिंदगी बचाई है गोली लगने से। ये स्थिति है। और वो 2 लोगों से जो यहाँ के मालिक, जो तनिष्क शोरूम के मालिक हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है, जो अफवाह उड़ रही है कि भैया 80%, 85% रिकवरी हो गई, तो 80-85% रिकवरी नहीं हुआ है, भरम में मत रहिएगा। मात्र 5% रिकवरी हुई है। माने 20 से 25 करोड़ की जो इतनी बड़ी बिहार की अब तक की सबसे बड़ी लूट की घटना अंजाम दिया गया, उसमें मात्र 5% की रिकवरी अभी तक हुई है। अब आखिर में आशुतोष जी, आपसे इस पूरे घटनाक्रम पर और अभी तक के पुलिसिया कार्रवाई को मिला दें, और वर्तमान में बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उन सबको बरक्स में अगर रखें, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे ये है कि पुलिस अपना बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। और अगर पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही होती तो फिर ना पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है तो 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस ने फोन क्यों नहीं उठाया? 112 डायल 112 क्यों नहीं उठाई? रैना जी, ये पांडे जी का तंज था। बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया, बताइए आप। ये पांडे जी का तंज था। आप पूरा करिए, अपने इस तंज को पूरा करिए। पुलिस जो है ये आधे घंटे में यदि फोन उठा लेती तो ये माना जाता कि वो स्कॉटलैंड पुलिस की तरह काम कर रही है। तो उसको अभी आगे उसको नहीं निकलना था।
अभी जहाँ है उसको यहीं तक रहना था। तो बिहार पुलिस वह जो काम कर रही थी, ये आधे घंटे, ये कहिए कि 24 घंटे बाद फ़ोन नहीं उठाई। इसको आप ये आधे घंटे को इस तरह से काउंट करना चाहिए। हाँ, तो आधे घंटे में उसने उठाया और वो कम से कम वो लोग आए और आगे घटनाक्रम अपना चल रहा है। वो 24 घंटे में के अंदर 5% सोना बरामद की, यह बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता को हम मतलब एप्रिसिएट करते हैं और इस सफलता को आप कम मत आकिए, क्योंकि भाई पुलिस ने ये बड़ी काम की है। तो ये था आशुतोष पांडे, जो कि बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका तंज आरा शहर में बिहार में अब तक की सबसे बड़ी आपराधिक लूट जो कि आभूषणों की हुई है, लगभग 25 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। उस लूट कांड से संबंधित यहाँ के लोगों, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों की राय, उनकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो ये समझना और जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब कुछ हुआ कैसे। यहाँ जब जब कोई मीडिया की टीम आती है, जब भीड़ बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरा शहर के दिल से, आरा शहर में जिस जगह पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, उस जगह से अपराधियों ने दिन दहाड़े 25 करोड़ रुपए के आभूषणों को लूटकर यहां से भागने का दुस्साहस कैसे कर लिया। साथ ही साथ 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक पुलिस सभी आरोपियों यानी अपराधियों तक पहुंच नहीं पाई है और अब तक कथित रूप से सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ा गया है और लूट का माल भी अभी तक सिर्फ 5% ही बरामद हुआ है। और बाकी लूट का माल कहां है ये अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक अपराधियों की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। आप देख रहे थे आरा शहर से, मैं था नीरज प्रियदर्शी और कैमरे पर मेरे साथ थे विकेश कुमार, और हम आपको बता रहे थे कि आरा शहर में कल दिन दहाड़े 25 करोड़ रुपए के आभूषणों की लूट की वारदात के बाद क्या है शहर का हाल और क्या है शहर के लोगों का कहना। आप हमें तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार के साथ। शुक्रिया।